तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, यानी कि सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्त। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर अमीर लोग किस स्टाइल से मेहनत करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं, उनकी क्या थ्योरी होती है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर हम आए हैं 7 सीक्रेट ऑफ मनी। अगर आप दोस्त ये जान गए तो शायद है आप भी आज के बाद आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि हमें कहाँ मेहनत करनी चाहिए कि हमारे पास मेहनत के बदले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। आज फिर हम लेकर आए हैं 7 सीक्रेट ऑफ रिच पीपल। वो 7 कौन से उनके सीक्रेट हैं जो अमीर लोगों के, जो वो करके अमीर बन जाते हैं। और गरीब आदमी, 99% आदमी जो गरीब है वो जूझता रहता है ज़िंदगी भर, बहुत हार्ड वर्क करता है लेकिन पैसा नहीं कमा पाता है, और कमाना हर आदमी चाहता है पैसा। तो चलिए, आज हम जानते हैं 7 सीक्रेट ऑफ रिच पीपल। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको एक से एक बेहतरीन नॉलेज यहाँ पर मिलती रहे। चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं 7 सीक्रेट ऑफ रिच पीपल। अमीर लोग ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे वो बहुत अमीर हो जाते हैं, और गरीब लोग कौन से काम करते हैं जो वो गरीब होते चले जाते हैं। कोशिश खूब करते हैं अमीर होने की लेकिन हो नहीं पाते हैं। चलिए, ये हम स्टोरी शेयर करें, आपको ये सीक्रेट हम शेयर करें इससे पहले आपको हम एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे। तो एक बार कुछ अंग्रेज इंडिया घूमने आए और घूमते घूमते उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी जी से हो गई। तो उन्होंने मुकेश अंबानी से पूछा कि आप इतने एम्प्लॉइयों को ऑफिस में टाइम पर आने जाने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं कि आपका हर एम्प्लॉय टाइम से ऑफिस आता है, 5 मिनट भी लेट नहीं होता है, और आपकी कंपनी कंटिन्यू ग्रो करती चली जा रही है। तो मुकेश अंबानी ने जो टेक्निक बताई है, उस टेक्निक को ध्यान से सुनना, शायद है आपको भी आइडिया लग जाएगा कि अमीर लोग कहाँ पर काम करते हैं जो उनको और ज़्यादा रिजल्ट आता है और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। मुकेश अंबानी ने उस अंग्रेज को बताया कि मैंने 100 कार की पार्किंग अपने ऑफिस के बाहर फ्री पार्किंग की हुई है। 100 कार उसमें पार्क हो सकती हैं, वो हमने फ्री कर रखी है। और हर आदमी से, हर एम्प्लॉय से कह रखा है कि जो सबसे पहले आएगा उसको ये 200 रुपये नहीं देना पड़ेगा, जो कार पार्किंग का वो बाहर देते हैं, वो यहाँ पर फ्री कार पार्क कर सकते हैं। और 100 के बाद जो लोग आएंगे, 100 के बाद जो लोग आएंगे तो दोस्त जगह नहीं मिलेगी, उनको मजबूरी में पेड पार्किंग में जाना पड़ेगा और उनको 200 रुपये देना पड़ेगा। तो हर आदमी ये 200 रुपये बचाने के चक्कर में जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता है। दोस्त, ऐसा भी है कई लोग 8-9 बजे ही वहाँ पहुँच जाते हैं उस 200 रुपये को बचाने के चक्कर में। अब जब वहाँ पहुँच गए तो करेंगे क्या? टाइम पास तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात है कि वो ऑफिस में काम करेंगे। वो सोचेंगे कि चलो हम दोपहर वाला काम अभी निपटा लेते हैं, तो उनके काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और नहीं भी करेंगे तो कम से कम राइट टाइम तो आएंगे ऑफिस। पहले आ गया, काम नहीं किया स्टार्ट, तो 10 बजे तो हर हाल में कर ही देगा स्टार्ट। तो ये दोस्त टेक्निक है। जब आदमी 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाएगा और क्वालिटी काम की होगी तो कंपनी भी ग्रो करेगी और अमीरी के क्षेत्र में वो कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो करती जाएगी। और जब कंपनी ग्रो करेगी तो वहाँ का एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये उनकी टेक्निक है, ये एक बारीक माइंड हमने बताया। ऐसी मुकेश अंबानी जी हज़ारों टेक्निक लगाते हैं अपनी कंपनी में। आपने सुना होगा कि बनिया पैसे में बहुत आगे हैं, और ये बहुत पुराना शब्द है दोस्त, बनिया। संस्कृत में इसको वाणिज्य बोला जाता था। वाणिज्य आपने सुना होगा, जो कॉमर्स पढ़े होंगे शायद वो जानते होंगे। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापारी, और ये 5000 सालों से ये शब्द चला आ रहा। व्यापारी, बनिया। गुजरात राजस्थान में बनिया के नाम से बहुत फेमस है। दे आर वेरी रिच, और बहुत ज़्यादा अमीर हैं ये गुजरात और राजस्थान के जो बनिया बोले जाते हैं। क्यों रिच है? चलिए, वो हम एक एक टेक्निक आपको बताएंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा क्यों रिच है। जो सबसे पहला दोस्त कारण है वो है मेंटल कंडीशनिंग। यानी आप अगर दिमाग से अमीर नहीं हो, कई लोगों का आपने दिमाग देखा होगा, वो गरीब जैसी बातें करते रहते हैं, कंजूसी हर जगह करते रहते हैं कि हम अमीर नहीं हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आपको अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से अमीर बनना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दूर की सोच सकता है सफलता उसके लिए दूर नहीं है। लेकिन 99% लोग सोच नहीं पाते हैं बड़ा, यानी दिमाग से सोचना होता केवल। यानी जो विजन देख सकता है बड़ा, जो बड़ा ग्रोथ देख सकता है, बड़ी इनकम को जो फील कर सकता है, जो सोच सकता बड़ी इनकम के बारे में, वो पहुंच भी सकता है।
और गरीब लोग कभी सोच नहीं पाते बड़ा। अभी कोई लेबर से कहो कि आपको, मान लीजिएगा उसको 10,000 रुपये महीने मिल रहा और उसको कहो हम 2 लाख रुपए की आपकी जॉब लगवा दें, तो क्या करना चाहोगे? उसके लिए आपको दिल्ली चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो 99% वो दिल्ली नहीं जाएगा आपके साथ, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं हो पाएगा कि 2 लाख हमें मिल भी सकता है। यानी वो किस पे डाउट कर रहा है? अपने ऊपर। यानी उसने अपने माइंड में लिमिटेड बिलीव बना रखे हैं कि हम तो 10,000 से ऊपर कमा ही नहीं सकते पूरी ज़िंदगी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है। दोस्त, नॉलेज पढ़ाई लिखाई की बात करो तो इंडिया में जितने अमीर हैं उसमें 70% बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और हम लोग क्या लिमिटेड बिलीव बना के रखते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए हम पैसा नहीं कमा सकते, हम 2 लाख तक नहीं पहुंच सकते, हम 5 लाख नहीं कमा सकते। ये दोस्त लिमिटेड बिलीफ है, यानी मेंटल कंडीशनिंग। आपको सबसे पहले अपने माइंड से अमीर बनना पड़ेगा। माइंड से अमीर बन गए तो आप फिजिकली बनते देर नहीं लगेगी। 90% रोल होता है अपने दिमाग का। दूसरा जो क्या फार्मूला होता है रिच अमीर लोगों का, वो दोस्त नेटवर्क बनाने में बिलीव करते हैं। वो हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। आप किसी भी अमीर को, एक को भी उठा लेना, हर अमीर के पास एक नेटवर्क होगा। किसी के पास ग्राहकों का नेटवर्क होगा, डॉक्टर के पास पेशेंट का नेटवर्क होगा, मोबाइल कंपनियों के पास भी ग्राहकों का नेटवर्क है, मोबाइल यूजर का, बैंकों के पास उनके कस्टमर का नेटवर्क। हर आदमी के पास नेटवर्क होगा जो भी अमीर हो। एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा। ठेकेदार भी होगा तो उसके पास लेबर मिस्त्री का नेटवर्क होगा। और गरीब आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है। वो कहता है अरे लोग जोड़ने पड़ेंगे, हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। वो डरता रहता है कि ये काम हमसे नहीं होगा। वो दोस्त ज़िंदगी भर गरीब रहने वाला है, क्योंकि जिसके पास नेटवर्क नहीं है, क्योंकि अवर नेटवर्क इज अवर नेटवर्थ, क्योंकि हमारा नेटवर्क ही हमारी नेटवर्थ, यानी हमारी पूरी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास अभी तक नेटवर्क नहीं है तो आप अभी तक गरीब हो गए। और जिसके पास भी आप में से नेटवर्क होगा वो 100% अमीर होगा। तो नेटवर्क बनाने से कभी मत डरो अगर अमीर होना चाहते हो। ये रिच पीपल का पहचान है। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाते हो तो कभी लाइफ में अमीर नहीं बन सकते हो। जिसके पास लर्निंग माइंडसेट नहीं है उसका दोस्त ग्रोथ माइंडसेट नहीं हो सकता। चलिए 2 फार्मूले आपको बताए हमने रिच पीपल्स के। तीसरा जो फार्मूला है रिच पीपल्स का, हनी इज मनी। दोस्त, ये मधुमक्खियाँ हमें सिखा सकती हैं कि जो भी बचाता नहीं है वो क्या करती हैं, फूलों से रस को निकाल निकाल कर बचा के रखती हैं, तो उनके पास एक भंडार हो जाता है। और गरीब आदमी बचाता नहीं है। वो 10,000 चाहे कमा रहा हो, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, वो बचाने में बिलीव ही नहीं करता। और दोस्त, ऐसा आदमी कभी भी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी अगर उठा है, बड़ा आदमी बना है, वो दोस्त अपनी प्रेजेंट कंडीशन में जो भी रही हो उसकी, उससे छोटी छोटी बचत की है, उससे उसने कोई कारोबार खोला है, तब जाकर अमीर बना है। आज आपकी जो भी इनकम है, अगर आप बचा नहीं रहे हो उसको, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। अकाउंटिंग बहुत कंपलसरी हो। आपको चाहे 5,000 रुपये की इनकम हो, चाहे 5 करोड़ की इनकम हो, अगर आपके पास हिसाब किताब नहीं है उस 5,000 का या 5 करोड़ का, तो कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हो। हर बनिया के यहाँ दोस्त एक डायरी रखी मिलेगी, खाता वही रखी मिलेगी। तो अकाउंटिंग बहुत कंपलसरी है। अगर आप हिसाब नहीं रखते हो अपनी कमाई का और कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, तो कभी भी आप 1 रुपया नहीं बचा पाओगे। जो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप कभी ज़िंदगी में मैनेज नहीं कर सकते। यानी मेजर करना पड़ेगा आपको। अपनी जो कमाई है उसको आपको मेजर करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। यानी जिसकी चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उसको लाइफ में कभी मैनेज नहीं कर सकते, और जिसको मैनेज नहीं कर सकते उसको कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। अगर पैसे को आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो अपने पैसे को कभी भी बढ़ा नहीं सकते हो। तो अकाउंटिंग करके सबसे पहले अपने पैसे को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मैनेज करना सीखोगे, बचाओगे, तभी उसको बढ़ा पाओगे। 4th सीक्रेट है द इश्क ऑफ रिस्क। अगर ये आप जान गए, जो 4th सीक्रेट है द इश्क ऑफ रिस्क। दोस्त, जिस चीज़ में रिस्क है उसमें उतना ही बड़ा आनंद भी है। ये आप शायद जानते होंगे सभी। बहुत से लोग पैराशूट से डरते हैं कूदने में, पैराग्लाइडिंग से डरते हैं, लेकिन दोस्त मज़ा भी उसमें आता है, उतना ही मज़ा भी आता कूदने में। लेकिन जो कूदते हैं वो जानते हैं कि मज़ा कितना आता होगा, तो वो रिस्क लेते हैं वहाँ पर। और जो आदमी लाइफ में रिस्क नहीं लेता है वो कभी भी उस लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाता है। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क पता क्या है? कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो। यही सबसे बड़ा रिस्क है। जिस दिन आप रिस्क लेना शुरू कर दिया,
उसी दिन समझो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा लाइफ में, इनकम आनी शुरू हो जाएगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ में हम डरते रहते हैं, लिमिटेड बिलीफ को माइंड में समेट कर बैठे हुए हैं। जो भी दूर की सोच सकता है, सफलता उसके लिए दूर नहीं है। जो सोच नहीं सकता दूर की, वो कभी भी दूर जा नहीं सकता। जो ग्रोथ की सोच नहीं सकता, वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। जो अमीर होने की सोच नहीं सकता, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है, द इश्क ऑफ रिस्क। जो बनिया होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो कदम कदम पर दोस्त रिस्क लेते हैं। रिस्क तब तक ही रिस्क है जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं कर रहे। स्टार्ट करते ही डर खत्म, रिस्क खत्म हो जाता है। हम लोग केवल डर की वजह से सोचते रहते हैं, केवल उसके डर के बारे में, और उस काम की कभी लाइफ में शुरुआत नहीं कर पाते। शुरुआत करते ही वो डर खत्म हो जाता है और आपका काम वो बन जाता है। आप करके देखना, कितना भी बड़ा काम हो, आप एक बार करोगे आपका डर निकल जाएगा, फिर आप उसको बार बार करोगे, और एक बार आपको अगर कुछ इनकम हुई तो बार बार आएगी। उसी वजह से हम लोग लाइफ में इनकम नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए, जो फिफ्थ सीक्रेट है लर्निंग माइंडसेट, यानी हमारा लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, फिर इसी घमंड में चूर बने रहते हैं कि हमें सब कुछ आता है। और दोस्त, जिस दिन आपके माइंड में आ गया हमें सब कुछ आता है, समझो आपने अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। ये आप कब सोच रहे हो हमें सब कुछ आता है? जब आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो, या 10-20 हज़ार जॉब से कमा रहे हो, इससे बिजनेस से कमा रहे हो, तब आप सोचते हो कि हमें सब कुछ आता है। तो दोस्त, ज़िंदगी भर आप वहीं रहने वाले हो सकता कल को वहाँ से भी हटा दिए जाओ। और लाइफ में जो बढ़ने वाले लोग होते हैं, जो बिजनेस के खिलाड़ी बनते हैं, वो ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो दोस्त जहाँ भी सीखने को मिले वहाँ ज़रूर जाओ। आप लाइफ में अगर बढ़ना है तो बिना सीखे आप बढ़ नहीं सकते हो। सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपकी लाइफ वहीं पर ब्रेक होने वाली है। आपने कई लोगों को देखा होगा, 90 साल तक भी वो पढ़ाई करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, और हम लोग कहते हैं हमें सब आता है। जो भी आपको ये कहता पहले कि हमें सब कुछ आता है, ये मान लेना कि उसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता उसको। दोस्त, आप बिलीव नहीं करोगे, हम 1 घंटे ही आपको सिखाते हैं दिन भर में, लेकिन खुद 7 घंटे सीखते हैं, तब सिखा पाते हैं। आप अगर सीखोगे नहीं तो कभी सिखा नहीं पाओगे अपनी टीम को, और सिखा नहीं पाओगे तो अपने नेटवर्क को कभी ग्रो नहीं करा पाओगे, क्योंकि सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, हर कंपनी लाखों करोड़ों रुपए खर्च सिखाने पर कर देती है। साल में उनका पैकेज होता है 10-10 करोड़ का, केवल ये लर्निंग पर हमें इन्वेस्ट करना है, अपने स्टाफ को सिखाना है। स्टाफ को सिखाने से उन्हें क्या मिलता है? वो तो काम का पैसा मिलेगा। स्टाफ तो उतना ही काम करेगा, लेकिन सिखाने से उन्हें पता है कि उनकी 1.5 गुनी ग्रोथ हो जाती है, इसलिए वो सिखाने पर खर्च करते हैं। जिसके पास लर्निंग माइंडसेट नहीं है, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। जहाँ भी सीखने को मिले तुरंत सीखो। क्या जाएगा? आपका टाइम जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता खर्चा हो आपका, लेकिन सीखने से कभी मत चूकना। चलिए, जो नेक्स्ट जो फार्मूला है सक्सेस लोगों का, अमीर लोगों का, इनकम वर्सेज एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी इनकम कितनी हो रही महीने में और हम खर्च कितना कर रहे हैं। इसका दोस्त 99% लोग हिसाब ही नहीं रखते, और वही लोग गरीब हैं। और जो हिसाब रखता है वो अमीर है। आप देख लेना, कभी देख लेना उठा के, कभी देखना वो 99% जो कैटेगरी गरीब है, उसका कोई डायरी में लेखा जोखा नहीं होगा। और हर अमीर की अकाउंटिंग होगी प्रॉपर, डायरी, खाता बही, कंप्यूटर, हर चीज़ मेंटेन होगी उसकी, और वो लोग अमीर बनते हैं लाइफ में। क्योंकि इनकम का एक दोस्त फार्मूला है, वो आपको हम अभी दिखा देते हैं। इनकम का एक सीधा सा फार्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग यानी प्रॉफिट। ज़्यादातर लोग इस फार्मूले पर काम करते हैं। क्या ये राइट फार्मूला है? शायद नहीं है। लोग क्या बचाते हैं? इनकम की, उसके बाद खर्चा किया, जो बचा उस चीज़ को बचाया। ये दोस्त गलत फार्मूला है। करना क्या है? इनकम माइनस सेविंग। पहले इनकम में से आपको सेविंग करनी है, पहले सेविंग करना है, बचे हुए पैसे को खर्च करना है, तब आप सही डायरेक्शन में सेव कर सकते हो। मान लीजिएगा आप 10,000 कमा रहे हैं और आपने ठान लिया कि हमें 1,500 रुपये बचाना है महीने में, तो पहले उस 1,500 को आप निकालो। गलती हम लोग क्या करते हैं कि मंथ एंड में जो बच जाएगा उसको गुल्लक में डाल देंगे या उसको बैंक में। दोस्त, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा और नदियाँ और पानी अपने आप रास्ता बना लेते हैं। आपने बचा लिया उस पानी को तो बचेगा, नहीं तो वो बह जाएगा। ऐसे पैसा है, पहले बचाओ, फिर बचा हुआ जो बचे वो खर्च करो। चलिए, लास्ट जो सीक्रेट है रिच पीपल्स का, वो है नेचुरल ग्रोथ। क्या होती नेचुरल ग्रोथ? क्या होती? माइंड की ग्रोथ हम कर सकते हैं,
मेहनत की ग्रोथ कर सकते हैं। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है दोस्त? जो 95% कैटेगरी है दुनिया में, वो क्या सोचती है रहती दिन भर कि हमें ये मिल जाए, हम अमीर हो जाए। जब तक आप आई पर टिके रहोगे, आई यानी सब कुछ मुझे मिल जाए, तब तक आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते हो, उस 5% कैटेगरी में नहीं जा सकते हो। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस में 2 शब्द आपने देखे होंगे, 2 शब्द बिजनेस में लिखे हुए, BUSINESS। उसमें यू और आई जो आया उसका मतलब आपको पता क्या होता है? ये सिर्फ बनिया जानते हैं, यानी रिच पीपल जानते हैं। वो यू और आई बहुत इंपॉर्टेंट है। यू और आई का मतलब है कि आप भी बनिए और मुझे भी बनाइए। हम लोग क्या कहते हैं? हम बन जाएं केवल और हमारी टीम ना बने, हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हैं वो ना बने। हम अमीर हो जाएं, हमारे साथ वाले लोग अमीर ना हो। कभी ऐसी सोच का आदमी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि ये बनिया की सोच होती है। सिर्फ वो दिल से चाहता है कि हमारा जो भी ग्राहक हो वो अमीर हो। अमीर होगा तो ही तो उसके यहाँ परचेजिंग करने आएगा। उसका हर स्टाफ ग्रोथ करे तो वो अपने आप ग्रोथ करेगा। लेकिन हम लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं, हम ग्रोथ करें और स्टाफ ऐसी तैसी मराता रहे पूरी लाइफ। ये सोच जब तक आप रखोगे कभी अमीर नहीं हो सकते। इसीलिए चाहे एयरलाइंस हो चाहे धनिया हो, हर बिजनेस में सबसे आगे बनिया है। हर बिजनेस में यही सोच की वजह से आगे बनिया है। तो बनिया के विचार शायद आप समझ गए होंगे, रिच पीपल के विचार देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो ये नोट करो इस पॉइंट को कि बहुत काम की चीज़ें हैं सातों। ये साथ में दोस्त गागर में सागर है, अगर आप समझ सकते हो इसको तो चलिए, थैंक यू। आज यही 7 पॉइंट थे। आई होप आप सातों को अगर आपने डीपली समझा होगा, सीखा होगा, तो लाइफ में आप भी ग्रो कर सकते हैं।